योग दर्शन विभूति पाद में आपका स्वागत है। आज का विषय है महाविदेहा से ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय। महर्षि पतंजलि योग दर्शन पातंजल योग सूत्र 43 में कहते हैं, बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बहिर्कल्पिता अर्थात शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति अर्थात स्थिति का नाम महाविदेहा अर्थात महाविदेहा नाम है। ततः उस प्राकाशावरणम क्षयः बुद्धि की शक्ति के जो आवरण है, हमारी बुद्धि की जो शक्ति है जिसे ढक रखा है, जिसे हमें ज्ञान की प्रतीति नहीं होती है, ऐसे आवरण का क्षय हो जाता है। यह काम महाविदेहा का है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय अर्थात शरीर के बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा है। उससे ज्ञान के आवरण का नाश हो जाता है। यह चित्त अपने कर्म संस्कारों के कारण शरीर के साथ बंधा हुआ है तथा इसी में रहकर अपनी समस्त वृत्तियों का फैलाव करता है। यदि वह इस शरीर से बाहर भावना अथवा कल्पना मात्र से अपनी स्थिति बना लेता है तो उसे कल्पित कहते हैं। किंतु यदि इस शरीर से संबंध छोड़कर चित्त की बाहर स्थिर स्थिति हो जाती है तो उसे अकल्पिता कहते हैं। यह अकल्पिता स्थिति कल्पित स्थिति के आधार पर ही बनती है। साधक पहले अपने को इस शरीर से अलग किसी अन्य स्थान पर रहने की कल्पना करता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं किसी वृक्ष पर बैठा हूँ या मैं बाजार में घूम रहा हूँ, मैं अमुक व्यक्ति से मिलकर बातचीत कर रहा हूँ आदि के द्वारा अपनी स्थिति की अन्यत्र कल्पना करता है। धीरे धीरे यह धारण दृढ़ होकर वह निश्चित ही अपने शरीर से अलग हो जाता है तथा पास में खड़े होकर अपने शरीर को अलग देखने लगता है। यह अकल्पित स्थिति है। यदि सोते समय शरीर को शिथिल छोड़कर नित्य शरीर से भिन्न अपने को समझकर उसके समीप खड़े होकर अपने ही शरीर को देखने की कल्पना की जाए तो 1 माह में वह निश्चित ही अपने शरीर से अलग होकर उसे देख सकता है। इस प्रकार अपने को शरीर से अलग करने से उसे अपने शरीर का मोह छूट जाता है तथा उससे वैराग्य हो जाता है कि इस शरीर से मैं भिन्न हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, यह एक वस्त्र की भांति है। इस स्थिति को महाविदेहा कहते हैं। इस प्रयोग से योगी के ज्ञान रूपी प्रकाश का आवरण अर्थात अज्ञान हट जाता है, विवेक की प्राप्ति होती है जिससे ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। यदि कोई साधक योग निद्रा का अभ्यास करता है तो उसे आरंभ में यह अभ्यास करना चाहिए। इससे मन की चंचलता हटकर ध्यान में गति शीघ्र होती है।
इसी के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।